हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिजीज क्या होता है। सो डिजीज इज बेसिकली एक ऐसी कंडीशन जब बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, कोई बैक्टीरिया वायरस या किसी एजेंट की वजह से या फिर कोई न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से पर्टिकुलर पार्ट बॉडी पार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी कि ऐसे डिजीज जो है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी ह्यूमंस तक स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल तो ये नॉन स्प्रेडिंग होते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं स्प्रेड होते। देन कम्युनिकेबल डिजीज का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल का दूसरा नाम है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नाउ जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वायरल यानी कि वायरस के थ्रू, बैक्टीरियल बैक्टीरिया के थ्रू, प्रोटोजोन्स जिसमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। वेक्टर यानी कि एक मीडियम, फॉर एग्जांपल जैसे कि डेंगू का जो वायरस होता है वो फीमेल एडिस मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर। देन वी हैव फंगल डिजीज। इनके एग्जाम्पल होते हैं चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस, डीपीटी वी ऑल नो, डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस। एंड इनको हम सेफ्टी और हाइजीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर देर आर national programs or we can say vaccination and immunization techniques to prevent these kind of communicable or infectious disease. So basically there is a slight difference between immunization and vaccination. ये बहुत similar सा है but थोड़ा सा difference है दोनों टर्म में। अभी हम इसको आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे बट अभी मैं शॉर्ट ब्रीफ दे देती हूँ, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि जो इम्यूनाइजेशन होता है इट इज कि ये वैक्सीनेशन का लेट्स से कह सकते हैं अपर हैंड है। वैक्सीनेशन यानी कि जब हम किसी पर्सन को एक वैक्सीन दे रहे हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पर्टिकुलर वायरस एंड बैक्टीरिया, बट हमने अभी वैक्सीन दे दिया, दैट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद वो कंप्लीट वैक्सीन का आउटपुट आना एंड इम्यूनिटी का डेवलप होना, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। नाउ हम बात कर रहे थे नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की। सो ये क्यों होता है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, यानी कि फूड जो खा रहे हैं उसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट या किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, इसकी वजह से होता है। इसके एग्जांपल है नाइट ब्लाइंडनेस, वीक बोन्स, स्कर्वी एंड मराशमस, क्विशोर्कर, माल न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको हम आगे एक्सप्लेन कर पूरा एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे। इसमें साथ ही साथ आते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर या फिर इन्हें बोलते हैं हम हेरिडिटी रिलेटेड डिसऑर्डर, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं। एंड इनमें पर्टिकुलर जो जीन्स होते हैं, जीन्स इज बेसिकली द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स और हेरिडिटी। तो ये जो जीन्स में अगर कोई इन्फेक्शियस जीन्स है या फिर कोई डिजीज जीन्स है तो वो पेरेंट से चाइल्ड में पास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओबी जीन्स होते हैं जिससे कि पेरेंट से चिल्ड्रंस में ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं। उसी टाइप से डिफरेंट डिजीज के ट्रांसमिशन जीन्स होते हैं। सो दिस कम्स अंडर हेरिडिटी पार्ट। हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जीन्स एंड हेरिडिटी वाला पार्ट तो ऑब्वियसली हम नहीं कंट्रोल कर सकते, बट हम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं अच्छा खाना पीना खाकर एंड न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेकर। इसको प्रिवेंट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम्स हैं, मिड डे मील स्कीम है, ICDS है, पोषण अभियान लॉन्च किया गया है एंड फ्री मल्टीविटामिन टैबलेट्स दी जाती है आंगनवाड़ी के थ्रू। फोर्टिफिकेशन एंड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स भी हैं। सप्लीमेंटेशन इज बेसिकली एक्स्ट्रा मील देते हैं, जैसे कि मिड डे मील एक सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है। बट अगर हम बात करें फोर्टिफिकेशन की तो यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मील नहीं दे रहे बट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। इसमें फोर्टिफिकेशन में हम डायरेक्टली माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो डाइट में ऐड करते हैं, मतलब हम नहीं, जो गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि जो नमक होता है उसमें आयोडीन को ऐड कर देते हैं एंड आयोडीन के साथ साथ फॉलिक एसिड
जो ऐड होता है, तो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट भी अवेलेबल है। तो ये सारे प्रोग्राम्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें वेरी फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वायरल डिजीज, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एंड डेंजरस इसलिए बिकॉज जो वायरस होता है ना, ये आरएनए के थ्रू फैलता है, एंड आरएनए का एंटीडोट बनाना इज़ वेरी वेरी टफ टास्क। इसीलिए जो वायरल डिजीज होते हैं इनको प्रिवेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले भी हैव मिजल रुबेला। हमने लास्ट वैक्सीनेशन के वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था, बट अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर डिजीज में क्या होता है। तो मिजल रुबेला जो होता है, मिजल रुबेला वायरस के थ्रू होता है, पूरी बॉडी पे इसका इफेक्ट होता है। इसमें होता क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख की कमी, भूख नहीं लगती जो पेशेंट होता है, एंड रेडिश एरप्शन ऑन स्किन, यानी कि स्किन रैशेज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वो होता है वेरिसेला वायरस, एंड स्मॉल पॉक्स का वायरस होता है वेरियोला वायरस। पूरी बॉडी पे इसका असर होता है, यानी कि वो जो पूरे रैशेज होते हैं कंप्लीट बॉडी पर होते हैं। चिकन पॉक्स में हाई फीवर आता है एंड स्मॉल पॉक्स में थोड़ा सा लाइट फीवर आता है। देन नेक्स्ट वी हैव पोलियो। पोलियो का दूसरा नाम है पोलियो माइलेटिस। पोलियो माइलेटिस पोलियो वायरस की वजह से होता है। इसमें होता क्या है कि थ्रोट, बैकबोन और नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जो बैकबोन होती है और जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होती है स्टमक में, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बैकबोन एक्चुअली डैमेज होगी एंड जो इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं हो पाएगा। एंड बैकबोन अगर डैमेज होगी तो बोन मैरो पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं किड्स में। इसीलिए दैट इज वाई पोलियो का प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट वी हैव फ्लू। फ्लू भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है, जो 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो जाता है। एंड हमने इसकी वैक्सीन भी पढ़ी थी। फ्लू की वैक्सीन थी HIV हीमो हीमोफिला इन्फ्लुएंजा टाइप 2, जो कि बेबी को 6 से 14 वीक के बीच में देते हैं। पेंटाविलेंट वैक्सीन का पार्ट होता है ये। सो इसका जो कॉजिंग वायरस होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, एंड ये जो वायरस है ये ऑर्थो माइक्रोविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। इसका जो असर होता है पूरी बॉडी पर होता है। इसमें होता क्या है कि यूजुअली पूरी बॉडी का मतलब ये कि फीवर आ जाएगा। बेसिकली जो फीवर है वो एक बीमारी नहीं है, वो सिम्टम है कि अगर बॉडी में कोई भी डिजीज हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो फीवर का आना बहुत ही कॉमन होता है। बिकॉज जो फीवर है उसमें क्या होता है, बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि जितना होना चाहिए ऑप्टिमल 37 डिग्री सेल्सियस उतना नहीं रहता, जिसकी वजह से जो बॉडी है उसमें फीवर हो जाता है और जो एंजाइम की फंक्शनिंग है वो एब्रप्ट हो जाती है। सो अभी हम फीवर की बात नहीं कर रहे, हम इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, थ्रोट और आईज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आईज में इरिटेशन होंगी, रेडिश आईज हो जाती है, एंड इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग हो सकती है। देन रेबीज डिजीज की बात करेंगे, इसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, एंड इसका जो कॉजिंग वायरस है वो रेबीज वायरस होता है। रेबीज वायरस का एक RNA होता है, RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है या जो यूजुअली बेबीज में होता है तो उसे पानी से फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, हेडेक होगा, एंड स्पैम्स ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। बिकॉज अगर थ्रोट और चेस्ट में स्पैम्स यानी कि जो बोल सकते हैं डिपोजिशन ऑफ थिक ग्रेई मैटर, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो देर आर चांसेस की डेथ हो सकती है पेशेंट की। देन नेक्स्ट वी हैव हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। इसकी वैक्सीन होती हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, जो कि बच्चे को बर्थ के टाइम पे लगाए जाते हैं, जिसे बर्थ डोज बोलते हैं। रिमेंबर वी स्टार्टेड इन वैक्सीनेशन पार्ट, सो प्लीज रिवीजन करते रहना, बिकॉज रिवीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो नहीं करोगे, पुराना भूल जाओगे तो नया पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सो दैट इज वाई मैं हमेशा चीज़ों को लिंक करती रहती हूँ, ताकि आपको पुराना जो हमने पढ़ा है वो सब कुछ याद रहे।
इसको हम एपिडेमिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। ये हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। इसमें लिवर इफेक्ट होता है, भूख कम लगती है पेशेंट को, एंड नोजिया हो सकता है, खाना खाने का मन नहीं करेगा, वाइटिश स्टूल होता है, बिकॉज बाइल जूस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। बाइल जूस यानी कि लिवर में प्रोड्यूस होने वाला एक जूस होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। वो नहीं होगा, इसीलिए वाइटिश स्टूल होता है एंड जॉन्डिस होने के चांसेस हो सकते हैं। हेपेटाइटिस दो टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। एंड ऑब्वियसली हेपेटाइटिस ए होगा हेपेटाइटिस ए वायरस से, एंड हेपेटाइटिस बी होगा हेपेटाइटिस बी वायरस से। दोनों में लिवर इफेक्ट होता है, बट जो हेपेटाइटिस ए होता है वो फेटल नहीं होता। फेटल यानी कि उससे डेथ के चांसेस कम होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी काफी फेटल है, डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब बेबी बॉर्न होता है तो उसको पैदा होने के 24 आवर्स में ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन देते हैं, सो दैट कि उसको ये डिसऑर्डर, ये जो डिजीज है हेपेटाइटिस बी, ये ना हो। द नेक्स्ट वायरल डिजीज इज डेंगू फीवर, जो कि फीमेल एंड एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। अगेन डेंगू वायरस के थ्रू फैलता है। डेंगू वायरस का एक आरएनए होता है जिसके थ्रू ये फैल जाता है। पूरी बॉडी पे इसका असर होता है, एंड हेडेक हो सकता है, आईज और जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फीवर होता है, बैक एक होता है, हेडेक होगा, एंड आई बॉल के बिहाइंड बैक साइड पे पेन होता है जिसको हम बोलते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन। Then we have AIDS. AIDS is also very famous, we can say, and बहुत ज़्यादा important है इसको स्टडी करना, बिकॉज इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। एड्स को डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एलाइसा। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप करना, एंड अगर नहीं पता है तो ट्राई टू फाइंड एलाइसा की फुल फॉर्म क्या होती है। जो ये एड्स है ये HIV वायरस के थ्रू होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एंड ये पूरी बॉडी पर इफेक्ट करता है। जो इम्यून सिस्टम होता है वो पूरा वीक हो जाता है, एंड जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी पूरी बॉडी में वीकनिंग हो जाती है, वीक इम्यूनिटी। एंड जब इम्यूनिटी वीक हो गई है तो क्या होगा, दूसरे डिजीज और इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो द पेशेंट कैन इजीली गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट अदर डिजीज ऑल्सो। देन लास्ट वी हैव हर्पीज। जो हर्पीज है वो हर्पीज वायरस के थ्रू होता है। ये स्किन को अफेक्ट करता है, जो स्किन होती है वो स्वेल करने लगती है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज में वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन और फंगल डिजीज होते हैं, एंड नॉन इन्फेक्शियस में न्यूट्रिशनल और हेरिडिटी रिलेटेड डिजीज होते हैं, जेनेटिकल जिसे हम बोलते हैं। एंड वायरल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स होते हैं। नॉन वायरल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए फोर्टिफिकेशन एंड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। देन हमने पढ़ा था वायरल डिजीज में फर्स्ट वी स्टडी रूबेला। जो रूबेला डिजीज है उसको याद रखना है कि स्किन रैशेस से, स्किन पे रैशेस हो जाएंगे। देन स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, अगेन इसमें भी स्किन पे रैशेस एंड एरप्शंस बोल सकते हैं हम, ये होता है। देन पोलियो वायरस में क्या होगा, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होगा। देन इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू, जिससे कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें डैमेज होगा। देन हमने देखा रेबीज में क्या होगा, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा, और साथ ही साथ जो थ्रोट है और चेस्ट पे अगर स्पैम्स हो गए तो डेथ होने के चांसेस हैं। देन हेपेटाइटिस, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिवर को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस बी फेटल होता है, एंड इसकी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डेंगू फीवर में क्या होता है, आईज एंड जॉइंट्स पे असर पड़ता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है बिहाइंड द आई बॉल। देन एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस के थ्रू होता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है इसमें। देन लास्ट हमने देखा हर्पीज वायरस से होता है, स्किन की स्वेलिंग हो जाती है इसमें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।